नमस्कार आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है सुयोग क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। और जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में लिंग में से 3 लिंगों के प्रकार में से हमने पुल्लिंग पढ़ा हुआ था, तो आज हमें पढ़ना है उसका दूसरा प्रकार स्त्रीलिंग। लिंग की परिभाषा जो कि तीनों प्रकार के साथ दी थी वो हम समझ चुके थे कि पुल्लिंग जहाँ पुरुष जाति का बोध हो, और वैसे ही हमारे स्त्रीलिंग की परिभाषा है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। वह आ रही है, वह जा रही है, रमा खा रही है, सीता पका रही है, वे सभी गा रही हैं। इस प्रकार के वाक्य जिनसे सुनते से ही, जिनके उच्चारण से ही मालूम हो जाता है कि यह स्त्रीलिंग के शब्द हैं। यहाँ के केवल स्त्री की ही बात हो रही है, किसी बालिका की बात हो रही है, तो वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि पुल्लिंग शब्द अकारांत होते हैं, वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द हैं वो आकारांत होते हैं। स्त्रीलिंग में बड़े आ की मात्रा होती है, बड़ी ई की भी मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा भी होती है, लेकिन यहाँ हम आकारांत स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने रांत की बात होती है, इकारांत, ईकारांत, आकारांत, तो इन सभी को हम शब्द रूप में भी देखेंगे जिस दिन शब्द रूपों को पढ़ेंगे। तो अभी हमें आकारांत स्त्रीलिंग, क्योंकि हमें लिंग समझना है, तो हमने आकारांत पुल्लिंग समझने के बाद हम उसी से संबंधित आकारांत स्त्रीलिंग को जानेंगे। स्त्रियों के नामों में बड़े आ की मात्रा होती है। बड़े आ की मात्रा का उच्चारण होते से ही ये ज्ञात हो जाता है कि यह स्त्रीलिंग का शब्द है। जैसे रमा, बालिका, छात्रा, लता, माला, डोला। पुल्लिंग में हमने देखा था कि छोटे आ का उच्चारण हो तो वो आकारांत है। ठीक वैसे ही इन शब्द के अंत में, रमा के अंत में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यह आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द होगा। इसके बाद देखिए बालिका, बड़े आ की मात्रा, आकारांत स्त्रीलिंग। छात्रा, बड़े आ की मात्रा, आकारांत स्त्रीलिंग। लता, बड़े आ की मात्रा, आकारांत स्त्रीलिंग। माला, डोला, राधा, नासिका, ये सब आकारांत में आते हैं और आकारांत स्त्रीलिंग ही होता है। चटका, और भी शब्द हैं, वृद्धा, ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग है, जैसे हमने आकारांत पुल्लिंग पढ़े हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किस तरह स्त्रीलिंग परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले तो हम सर्वनाम को देख लेते हैं। सर्वनाम एक वचन में इसमें होता है सा, द्विवचन में होता है ते, और बहुवचन में होता है ताह, सा, ते, ताह। अब जब सर्वनाम देख लिए हैं तो फिर हम शब्दों को देखते हैं। सीता, सीते, सीताह, वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाः। चटका, चटके, चटकाः। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सर्वनाम में जो हमने सा, ते, ताह पढ़ा है, इसी के अनुसार सीधा सीधा हमारे शब्द भी चलते जाते हैं। सा, सीता, ते, सीते, ताह, सीता। जब हम शब्दों को नहीं रखते हैं तब हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। वह जाती है, सा गच्छति, सीता जाती है, सीता गच्छति। वे दोनों खेलती हैं, ते खेलता या ते क्रीडता। और वे दो सीता या वे दो वृद्धाएं जाती हैं तो वृद्धे गच्छता। कहने का तात्पर्य है कि सर्वनाम साते ताह होते हैं और शब्द भी उसी के अनुसार सीता, सीते, सीताः, गीता, गीते, गीताः, वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाः, चटका, चटके, चटका। तो ये स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। ये आकारांत वाले बताए हैं, स्त्रीलिंग इकारांत भी होता है, इकारांत भी होता है। ये आकारांत वाले हैं, तो आकारांत वाले जितने भी शब्द होंगे सारे स्त्रीलिंग के होंगे और सभी की रचनाएं ऐसे ही होंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग के एक वचन में विसर्ग नहीं लगता है, जबकि पुल्लिंग के एक वचन में विसर्ग लगता है।
पुल्लिंग में हम राम लिखते हैं रामः, सीता, स्त्रीलिंग में सीता लिखते हैं सीता। केवल स्त्रीलिंग के एक वचन की बात हो रही है जिसमें विसर्ग नहीं लगता है। तो स्त्रीलिंग में हमने सर्वनामों को देखा इस तरीके से और उनके शब्दों को इस तरीके से हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पढ़ते हैं। तो ये हमें लय के साथ भी याद हो जाते हैं। कैसे? यदि हम पुल्लिंग देखते हैं सह तौ ते, स्त्रीलिंग सा ते ताः। एक और बात, ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। एक और समानता है, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्त्रीलिंग का द्विवचन ते होता है और पुल्लिंग का बहुवचन ते होता है। सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताः। तो कैसे पहचानेंगे? इसका पहचानने का तरीका सीधा सीधा है कि हमें शब्दों को देखना है। यदि सर्वनाम के साथ आया है तो फिर हमें क्रिया देखना है। यदि ते गच्छन्ति आता है तो ये समझ लो कि वो पुल्लिंग का है, और यदि ते गच्छता आता है तो ये समझ लो कि वो स्त्रीलिंग का है, क्योंकि ताः द्विवचन में लगता है और अंति बहुवचन में लगता है। तो इस तरीके से हम वाक्य में उसको पहचान सकते हैं। और यदि देखें कि कैसे आएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हम ते और ते का प्रयोग, तो ते रमा रमे, तो ये स्त्रीलिंग द्विवचन है, और ते बालकाः, तो ये पुल्लिंग बहुवचन है। तो शब्दों के माध्यम से हम ये देख लेते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। उस हिसाब से हम इसके सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो जब ये हमें कंठस्थ याद हो जाते हैं, हम लय के साथ इनको याद कर लेते हैं, जब हम आसानी से इनको समझ लेते हैं, उस समय हमें भ्रमित होने की हमारे पास कोई आशंका ही नहीं रहती, हम भ्रमित होते ही नहीं। तो पुल्लिंग में हमने देखा सा तौ ते और स्त्रीलिंग में देखा सा ते ताः। यहाँ हमारा स्त्रीलिंग का जो भाग है बहुत छोटा सा है, जल्दी ही समझ में आ जाता है। लिंग और वचन में हमें समय नहीं लगता, लेकिन लिंग और वचन को जब हम जोड़ते हैं तब थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत पड़ती है। तो आज के में हमने सिर्फ स्त्रीलिंग पढ़ा। इसके बाद जो हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए वो होगी इसका अंतिम भाग नपुंसकलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।